कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जवल सर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट लेक्चर है ये बच्चों। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, यानी वेक्टर्स क्या होते हैं। वैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, फिजिक्स में भी आता है ये। तो मैथमेटिकली वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्यों ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे इधर। तो देखो बच्चों, एक्चुअली में हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर पहला है आज, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि वेक्टर की क्या बात है। ओके, अब देखो जनरली क्वांटिटीज जो होती है वो वेक्टर भी होती है ना, और स्केलर भी होती है। ओके, अब कॉमन सेंस से समझाता हूं मैं। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें उसका वैल्यू तो होता है, वैल्यू होता है एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी होता है, यानी डायरेक्शन भी यहां पे काम करने वाला है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी में समझो सिर्फ वैल्यू ही होती है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, हम समझते हैं। सपोज डिस्टेंस। अब मैं ऐसा बोलूं किसी को कि मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने साइकिलिंग किया सपोज, तो 5 किलोमीटर किया, तो आप इसमें पूछ सकते हो ना किस डायरेक्शन में। तो ये वैलिड है, ये क्वेश्चन वैलिड है कि डायरेक्शन में मैं बोलूंगा नॉर्थ साइड गया था या तो साउथ साइड गया था। तो डिस्टेंस में आप डायरेक्शन पूछ सकते हो, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं वेट की बात करूं, चलो ओके, मैं किसी को पूछूं भाई तेरा वेट क्या है, तो सपोज वो बोलेगा 60 kg, तो मैं यहां पे ऐसा पूछ सकता हूं कौन सी डायरेक्शन में है। नहीं पूछ सकता ना, क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है ना। सो दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब जनरली जो हम बचपन से, जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूं x बराबर 10, सपोज मैंने ऐसा लिखा x बराबर 10, तो ये जो लिखा हुआ है ये स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ है। स्केलर में वेक्टर जो होता है, वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, देखो वेक्टर जो होता है वो x y z कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट होता है, और उसकी वैल्यू भी कहाँ पे है वो ईच कोऑर्डिनेट हमको बताएगा। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, बराबर है, तो हम बोलेंगे वो y में इतना गया है, z में इतना गया है। ओके, और ये 3D में है, तो सपोज x में यहाँ पे गया है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हम एक्स वाई जेड बोलेंगे। तो ये अपनी पोजीशन बता रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, अपनी पोजीशन, यानी ये जो है उसका वैल्यू है। ओके, और वो x डायरेक्शन में कितना गया है, y डायरेक्शन में कितना गया है, z डायरेक्शन में कितना गया है, तो वो उसका डायरेक्शन भी है। सो दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों। तो यहां पे देखो सबसे पहली बात कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, लिखते कैसे है। ओके, तो ये तो सब जस्ट मैं यही समझा रहा था कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर क्या होता है बच्चों, हम जब किसी भी क्वांटिटी में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करते हैं तो वो क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या है, तो वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है वेक्टर्स जो है, हमने अभी जो वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करी उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, उनके मल्टीप्लीकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, उनका मॉड्यूलस, यानी उनकी सारी मैथ्स, उनका सारा मैथ्स नोन एज अ वेक्टर अलजेब्रा। ओके, अब वेक्टर अलजेब्रा में सपोज हम चालू करते हैं, तो लेट ये है वेक्टर। तो वेक्टर ऑलवेज स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हो आप। तो सपोज ये वेक्टर है, तो वेक्टर में सपोज मैंने लिखा ऐसा। ओके, दिस इज नाउ दिस इज कैप। ये कैप जो होता है ना वो यूनिट वेक्टर का साइन होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या है। पर सपोज मैंने ऐसा लिखा, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 2, 4, 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, सो दैट मीन्स वेक्टर को आप आईजे के फॉर्म में लिख सकते हो या तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात ये हो गई कि अगर हम रूल की बात कर ले, सिंपल कैसे लिखा है उसकी बात करें, सपोज मैंने ऐसे लिखा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, है। तो ये जो लिखा है मैंने, इसको जनरली हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर
फॉर्म, यानी कि आईजे के फॉर्म में लिखना आप। वैसे पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ओरिजिन के मुकाबले वो कहाँ पे है, यानी ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पे है एक्स वाई जेड के रेफरेंस में, उसको पोजीशन वेक्टर बोलता है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। और ये जो होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। ओके बच्चों, तो वेक्टर को जनरली दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जनरली ये जो पोजीशन वेक्टर फॉर्म होता है ना, उसको सपोज पॉइंट है पी, तो उसको ओपी बोलते हैं। ओपी यानी क्या, ओ यानी ओरिजिन और पी यानी वो पॉइंट। तो ओरिजिन से पॉइंट तक का जो एक्स वाई जेड के रेफरेंस में जो लिखते हैं उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे कहीं पे दिखे कि एक्स वेक्टर है 2,-1,-2, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो ना, 2i-j-2k। सो दैट मीन्स देखो i के साथ जो होता है वो पहला कोऑर्डिनेट होता है, j के साथ, देखो j के साथ यहाँ पे कौन है, -1 है, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट और ये तीसरा कोऑर्डिनेट। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमको कोई a वेक्टर दिया हुआ है ऐसे 2j-k, सपोज ऐसा दिया हुआ है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, j के साथ है यानी y कोऑर्डिनेट 2 है, और z कोऑर्डिनेट -1 है बच्चों। अभी आगे पीछे करके भी दे सकते हैं हमको, सपोज b दे दिया ऐसा k -2i + 3j, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो i का मल्टीप्लायर पहले ही लिखना पड़ेगा, j का मल्टीप्लायर सेकंड एंड k का मल्टीप्लायर लास्ट में। सो ये कॉमा करके लिखना है, और आई जे के में प्लस माइनस जो भी हो। अब देखो प्लस माइनस में तो आगे पीछे हम कर लेते हैं, लिख देते हैं, साइन के साथ आगे पीछे कर लिया, पर कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर आगे पीछे किया तो पता नहीं चलेगा, इसलिए कोऑर्डिनेट फॉर्म में फिक्स है बच्चों कि दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट। ओके बच्चों, सो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस टू मेथड्स, और कैसे लिखना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो ये जरूरी काम हो गया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात। तो दिस इज द बेसिक कि भैया वेक्टर कैसे लिखना है। ओके, बहुत से लोग उसको लिखना अच्छे से समझते नहीं है, तो हमने ऐसे लिखा। ओके, अब सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे वेक्टर का मॉड्यूलस। देखो मॉड्यूलस को आप वैल्यू ऑफ वेक्टर बोल सकते हो, है ना, एम्पलीट्यूड बोल सकते हो जनरली, यानी उसका वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो वैल्यू का मतलब क्या है, वो कहाँ पे है, कितना गया है। जैसे मैं अगर 2D सिस्टम की बात करूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो सपोज ये सपोज हम पहले से, मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट में समझाता हूँ। सपोज ये मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज मैं यहाँ पे गया सपोज 3 और यहाँ पे गया सपोज 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ओके, ये पॉइंट होगा 3 4। ओके, तो आपको पता है देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा ना। तो ये 5 जो आपने फाइंड किया वो कैसे किया, पाइथागोरस से, है ना। हम लोग लिखते हैं ना अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम अंडर रूट 25, तो 5 हो गया। सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट P है, दैट इज OP, है ना। तो दैट मीन्स द मॉड्यूलस ऑफ एनी वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस सपोज A इज इक्वल टू सपोज है xi प्लस yj प्लस zk, देन मोड ऑफ ए, देखो मॉड्यूलस को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दिस इज द बेसिक, सी आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द बेस। तो ये बेस की बात हो रही है कि भैया मॉड्यूलस क्या होता है। तो मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट में x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, बराबर, याद रखो बच्चों ये। तो ये बहुत काम की बात है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो यूनिट वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से बच्चे अच्छे से समझते नहीं है। इजी है बट आपको मैं समझा देता हूं। देखो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ वेक्टर whose modulus is 1 unit
इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी वेक्टर जिसका मॉड्यूलस में अगर फाइंड करूं और वो 1 मिल जाए मुझे, यानी कि सपोज मैंने एक वेक्टर लिखा, सपोज ऐसा 1 0 0, यानी कि आई है ना, ये तो आई है अकेला। तो अगर मैं इसका मॉड्यूलस करूंगा बच्चों, तो अंडर रूट में आएगा 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 0 का, तो ये तो 1 हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर है, समझ में आई बात। पर सर ऐसा तो फिर ऐसे तो 3 ही होंगे, है 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ऐसा नहीं है बच्चों, किसी भी वेक्टर आप ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो, उसका यूनिट वेक्टर आप कभी भी फाइंड कर सकते हो। उसका यूनिट वेक्टर यानी कि वेक्टर कोई भी है, तो फॉर फाइंडिंग यूनिट वेक्टर, है ना, अगर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर का साइन है लाइक दिस, ए कैप, ओके, विच इज द रूल इज दिस इज अ वेक्टर। ओके, वेक्टर में आप ऐसे बता सकते हो, तो वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, किसी भी वेक्टर का उसके मॉड्यूलस से जब हम रेशियो लेते हैं तो जो चीज मिलती है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो भैया यूनिट वेक्टर तो बहुत काम की चीज़ है आपके, तो आप यूनिट वेक्टर को अपने माइंड में फिट कर लो। ओके बच्चों, तो लेट अस मार्क दिस। तो यूनिट वेक्टर का ये रूल हो गया। चलो इसको समझ लेते हैं। ओके, समझ लेते हैं बच्चों कि यूनिट वेक्टर है क्या। तो देखो, सपोज लेट, लॉजिक क्लियर करवा रहा हूँ, लेट ए, सपोज ए कोई वेक्टर है 2i - j + 3k। ओके, ऐसे ही ले रहा है, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा 2 - 1 3। सही बात है ना बच्चों। अब देखो, ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो, इसका आप जब मॉड्यूलस फाइंड करोगे, अंदर में 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 10 11 12 13 14, तो ये तो कितना हो रहा है, √14 हो रहा है। तो ये तो 1 थोड़ी है, तो ये नहीं है, तो ये तो यूनिट वेक्टर कतई नहीं है। तो सर क्या करेंगे? तो देखो, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लो। तो मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो अभी किया था मैंने, है ना, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। सो अंडर रूट में हो गया 4 + 1 + 9, तो ये आ गया √14। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए ये रहा रूल में, मुझे मोड ए चाहिए। ओके, नाउ यूनिट जो वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर को आप ए कैप बोलो, तो यूनिट वेक्टर है वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। तो वेक्टर क्या था? वेक्टर था 2 - 1 3 और मॉड्यूलस आ गया √14। तो सर अब ये कैसे हो गया यूनिट वेक्टर? तो ये सबको अलग अलग जाएगा, तो 2 अपॉन √14 -1 अपॉन √14 एंड 3 अपॉन √14 एज एन एग्जाम्पल। तो ये ऐसे हो गया, ये हम तो ये पूरा एग्जाम्पल ले रहे हैं यूनिट वेक्टर को। अब ये एक ऐसा वेक्टर है ना बच्चों जो यूनिट वेक्टर है। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो, मैं एक चेक पॉइंट करके बताता हूं। सपोज इसका मैं मॉड्यूलस फाइंड कर रहा हूं, तो 2/√14 का स्क्वायर, तो 4/14 प्लस -1/√14 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और √14 का स्क्वायर 14, और 3/√14 का स्क्वायर, तो 9/14, तो दैट मीन्स 14/14। तो ये कट, तो √1, दैट्स वाई 1। सो दैट मीन्स दिस इज यूनिट वेक्टर नाउ। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया। मैं ये बोलूंगा कि ये जो वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया। यानी वेक्टर तो दोनों डिफरेंट है, बट किसी भी वेक्टर से हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं बाय द रूल। कौन सा रूल? तो अभी मैंने बताया वो रूल बच्चों। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर। तो यहां पे हमने एज एन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एज एन एग्जाम्पल अब यहां पे लिख देंगे विच इज यूनिट वेक्टर। ओके, तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना इज लाइक दिस। ओके बच्चों, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना बहुत इजी है। यानी कि यहां पे देखो, आप यही समझ लो
देखो ऑलवेज क्या करते हैं ना, ये जो होता है ना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, वो मोड है, तो उसको ना कभी कभी आर भी बोलता है। ओके, तो आर अगर आपको दिखे कहीं पे, आर सॉरी वेक्टर आर नहीं, आर, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आर बोलते हैं। ओके, याद रखना ये, तो बहुत जगह पे ये होता है ऐसा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया बच्चों। यूनिट वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो देखो बच्चों, अगर हमको ऐसा पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है एल, उसका दूसरा नाम है कॉस अल्फा। वो ये होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया पहला डायरेक्शन कोसाइन। तो ऐसे ही दूसरा होगा एम, जिसको कॉस अल्फा फिर हम कॉस बीटा बोलेंगे, तो वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बोल सकते हो आप। ओके, और तीसरा है एल एम और फिर होगा एन, तो वो है कॉस गामा। कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना बच्चों। तो इसका मतलब तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर है ये। तो मैंने अभी बोला था आपको कि ये आर होता है ना, इसको आर नाम भी बोल सकते हो ना इसी को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, या तो आप ऐसा समझो ये है y बाई आर और ये है बच्चों z बाई आर। तो इसका मतलब यही हुआ x अपॉन ये तो है मोड ए, है ना, अगर a वेक्टर की बात, यानी उसका मॉड्यूलस है नीचे। सही बात है ना बच्चों, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी किसी का डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं वो बात कुछ नहीं है। ये जो है ना वो है तुम्हारा l, यानी पहला डायरेक्शन कोसाइन, ये है m और ये है n। तो यही होता है डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर के जो वेक्टर बनते हैं, यूनिट वेक्टर में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन ही कहलाते हैं। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं है, जस्ट वही है, बट रास्ते में आया तो हमने देख लिया। ओके बच्चों, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि फाइंड मॉड्यूली यानी मॉड्यूलस। ओके, मॉड्यूलस का दूसरा नाम है, ऐसे भी बोल सकते हो, यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो हम सबसे पहले देखो लिखना कैसे है बच्चों, लिखते कैसे हैं। तो लेट इसको ना कोई नाम दे दो आप, p सपोज। ओके, वेक्टर p, तो ये है -4 -6। अगर मैंने इसको लिखा -4i -6j, तो ये जो लिखा है ना उसको आप बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर। कैसे, तो उसका नाम हम बोलेंगे OP। क्यों OP? OP यानी ओरिजिन से P, तो IJ के फॉर्म में, I x डायरेक्शन में इतना गया, Y में इतना गया, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब मैंने लेट कर लिया। ओके, नाउ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों, मॉड्यूलस होता है ये, आप OP भी लिख सकते हो यहाँ पे, या तो P का लिख सकते हो मॉड्यूलस। ओके बच्चों, सो अच्छे से लिखता हूँ मैं, तो मैं ऐसा लिखूंगा OP का मॉड्यूलस, या तो आप ऐसे ही लिख सकते हो अच्छे से। तो देखो -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4 स्क्वायर इज 16 एंड 6 स्क्वायर इज 36। तो कितना हो गया बच्चों, ये 50 हो गया ना, ये तो 50 हो गया, √50। ओके, तो √50 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 25 2 यानी 5√2 लिखना हो तो लिख सकते हो बच्चों। सही बात है ना बच्चों। सॉरी, ये 50 नहीं होगा, 52 हो जाएगा ना, 52 होगा बच्चों, तो 52 कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 52, एडिशन राउंड फिगर लगा तो 52 है, राइट। तो यानी इसको मॉड्यूलस को आप आर नाम दे सकते हो, आपको अगर आर नाम देना है तो। ओके, तो मॉड्यूलस हो गया ये, यानी पहली चीज हो गई मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस के बाद मैं फाइंड करूंगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर यानी समझो आर कैप, यानी उसका अगर नाम आर है तो आर कैप, वो क्या होगा पता है, OP यानी कि वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर, यानी आप आर अपॉन ऐसा भी लिख सकते हो, देखो आर वेक्टर अपॉन आर मॉड्यूलस, ऐसा, यानी कि इसका नाम आपने दिया है आर वेक्टर। समझ में आई बात। तो आर वेक्टर क्या था,
-4 -6 और अपॉन में आ गए √52। ओके, सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। आपको अच्छे से लिखना है तो इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे √15 को, तो 13 फोर्जा हो जाएगा ना, 13 फोर्जा, तो अंडर रूट में 13 इंटू 4, नाउ 13 इंटू 4 विल बिकम 2√13, है ना, 2√13 कर सकते हैं हम। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा क्यों करना जरूरी है, देखो यहाँ पे -4 अपॉन, यानी यहाँ पे ना हम √52 नहीं लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ यही लिखेंगे क्या, 2√13। इसका फायदा है, देखो जब ये इसके नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा तो भैया 2 कट होगा ना, देखो ये 2 कट हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। सो आंसर इज -2/√13 एंड -3/√13। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर सिंप्लीफाइड। ओके, अच्छे से यूनिट वेक्टर किया। अब यूनिट वेक्टर हो गया तो आप अब डायरेक्ट ही लिख सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर में हम डायरेक्शन कोसाइन ही करते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइन में मैं कैसा लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे देखो L, यानी उसका नाम कॉस अल्फा भी मैं बोल सकता हूँ। तो वो क्या लिखूंगा मैं, पता है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ r दैट इज r, है ना, वेक्टर का मॉड्यूलस दैट इज r। ओके, सो ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट यानी पहला वाला लिख देने का -2/√13। समझ में आ गई बच्चों बात। और L के बाद m, तो cos बीटा, तो वो है y/r, तो y क्या है, -3/√13। यानी ये आप यहाँ से लिख लो और ये आप यहाँ से लिख लो ऑलवेज। तो डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर में जो वेक्टर्स कोऑर्डिनेट्स आते हैं वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो सिर्फ x और y ही था, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे z कोऑर्डिनेट ही नहीं था, तो z नहीं था तो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन नहीं आएगा बच्चों। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्लियर, आपको पता चल जाना चाहिए। कुछ नहीं, देखो आज फर्स्ट डे में मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 चीजें समझाई है मेन। पहले तो वेक्टर को लिखते कैसे हैं बच्चों, जो हमने देखा यहाँ पे कि भैया वेक्टर को लिखते कैसे हैं। उसके बाद मैंने ये पढ़ाया मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस यानी अंडर रूट में x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। फिर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, है ना। वेक्टर जो भी है उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर का भी हमने एक एग्जांपल लेके समझ लिया। फिर डायरेक्शन कोसाइन की बात की, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यूनिट वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, पर अच्छे से उसको लिखना जरूरी है। और इन तीनों चीज़ों का एक हमने एग्जाम्पल देखा जिससे हमको ये पता चल गया कि भाई क्या चीज़ें हैं ओके वेक्टर में। तो ये भैया इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। आप ये लेक्चर समझने के बाद ही वेक्टर में आगे जा सकते हो। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।